नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट पियोन भर्ती की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए इस क्लास को आप लोग एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होने वाला मेला लव कुश के जीवन से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला, रामदेवरा मेला, बनासर मेला या शेखावाटी मेला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का सही आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सीताबाड़ी का मेला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहते हैं? मूरत, नावा, तकमा या अरसी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को क्या कहा जाता है। वाले इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है नावा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा को नावा कहा जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टिमड़िया पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा कमर में, पुरुषों द्वारा बाजू पर, पुरुषों द्वारा कान में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि टिमड़िया महिलाओं के द्वारा या फिर पुरुषों के द्वारा कहाँ पर धारण किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है महिलाओं द्वारा गले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आइलैंड पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? जल महल को, हवा महल को, जंतर मंतर को या पन्ना मीना की बावड़ी को? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जल महल को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दोहरे परकोटे वाले मिट्टी से बने किस दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे? जैसलमेर का दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग, भरतपुर का दुर्ग, सूरतगढ़ का दुर्ग? आप लोग अपना आंसर बताओ कि दोहरे परकोटे वाले मिट्टी से बने किस दुर्ग को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है भरतपुर का दुर्ग, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जल दुर्ग गागरोन किन नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंध और परवन नदी के किनारे, काली सिंध और आहू नदी के किनारे, काली सिंध या पार्वती नदी के किनारे या काली सिंध और चंबल नदी के संगम पर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि जल दुर्ग गागरोन किन नदियों के संगम पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रदेश में सुखद वर्षा की कामना के लिए जयपुर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? राजस्थान उत्सव, रंग मल्हार, मृग नहेनी या फागोत्सव? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्रदेश में सुखद वर्षा की कामना के लिए जयपुर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है रंग मल्हार, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? प्रीतम प्रदेश आया, मोरिया आछो बोलियो रे, इन लहरियारा या केसरिया बालम? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। इस सवाल का आंसर क्या होगा होने वाला। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है केसरिया बालम, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान का राज्य गीत आपके केसरिया बालम है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करना भील किस वाद्यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? नड़, मशक, मोरचंग या सतारा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि करना भील किस वाद्यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है नड़, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, शहनाई तथा बांसुरी का मिश्रण होता है? तारपी, मशक, सतारा या नफीरी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, शहनाई तथा बांसुरी का मिश्रण होता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है सतारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतारा आपके अलगोजा और शहनाई तथा बांसुरी का मिश्रण होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सुशील वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला एवं मांगलिक वाद्यंत्र कौन सा है? बांसुरी, अलगोजा, पुंगी या शहनाई? आप लोग अपना आंसर बताओ कि सुशील वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ व मांगलिक वाद्यंत्र कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है शहनाई, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कामर जाति के लोग कौन सा वाद्यंत्र बजाते हैं? दुकाको, गुजरी, सुरिंदा या तंदूरा? आप लोग अपना आंसर बताओ कि कामर जाति के लोग कौन सा वाद्यंत्र बजाते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है तंदूरा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जहूर खा मेवाती, उमर फारूक मेवाती किसके वादक हैं? तंदूरा, भपंग, दुकाको या सुरिंदा? आप लोग अपना आंसर बताओ कि जहूर खा मेवाती व उमर फारूक मेवाती किसके वादक हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है उस साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ जिले में, जोधपुर जिले में, जयपुर जिले में या उदयपुर जिले में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है झालावाड़ जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भवानी नाट्यशाला आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टेहरा ताली नृत्य का प्रमुख वाद्यंत्र कौन सा है? श्रीमंडल, मंजीरा, झांझ या चांग? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि टेहरा ताली नृत्य का प्रमुख वाद्यंत्र कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है मंजीरा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। टेहरा ताली नृत्य का प्रमुख वाद्यंत्र मंजीरा होता है। यानी जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गौरी नृत्य में पुरिया किसे कहा जाता है? इंद्र को, विष्णु को, भगवान शिव को या सूर्य को? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गौरी नृत्य में पुरिया किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है शिव को, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? राव अली बख्श को, सम्मो खान सिंह को, मोहम्मद शाह रंगीले को, नवाब वाजिद अली शाह को? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अलवर का रसखान किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है राव अली बख्श को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, अलवर का रसखान आपके राव अली बख्श को कहा जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सपेरा नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया द्वारा, भवाई द्वारा, भोपा द्वारा या शहरिया द्वारा? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि सपेरा नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है कालबेलिया, उस सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सपेरा नृत्य आपके कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमीर मद मर्दन नामक रचना किसके द्वारा रचित है? नयन चंद्र सूरी, सारंगधर, जय सिंह सूरी या जोधराज? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हमीर मद मर्दन नामक रचना किसके द्वारा रचित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है जय सिंह सूरी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सुविधा टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के कौन से लोकगीत को खेती और ग्रामीण जीवन का प्रतीक माना जाता है? बन्ना बन्नी गीत, मांड, लूर या पपीहा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के कौन से लोकगीत को खेती और ग्रामीण जीवन का प्रतीक माना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है मांड, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान के लोकगीत आपके ग्रामीण जीवन का प्रतीक है वो मांड गायन को माना जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का कौन सा लोक संगीत वाद्यंत्र प्रसिद्ध है? शहनाई, बांसुरी, तबला या सारंगी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान का कौन सा लोक संगीत वाद्यंत्र प्रसिद्ध है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया सारंगी, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस किले को सोनार किला कहा जाता है? नाहरगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला या आमेर का किला? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के किस किले को सोनार का किला कहा जाता है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जैसलमेर का किला, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में आपके सोनार किला वो जैसलमेर किला को कहा जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है जिसमें देवी देवताओं और लोक कथाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है? कांगड़ा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, फड़ चित्रकला या मधुबनी चित्रकला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है जिसमें देवी देवताओं और लोक कथाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है फड़ चित्रकला, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है? पुष्कर मेला, मेला मंडी, तीज मेला या गणगौर मेला? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के कौन से मेले को एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहा जाता है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है पुष्कर का मेला, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, आपके राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंट का मेला है वो आपके पुष्कर का मेला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल है। राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है? कोटा डोरिया, ठप्पा छपाई, थेवा कला या लहरिया? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में किस हस्तकला को कांच की मीनाकारी के रूप में जाना जाता है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होगा। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है थेवा कला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।